नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने चैलेंज लेकर आया हूँ उसे सिर्फ वही लोग पूरा कर पाएंगे जो एक तो निडर हो और दूसरा अपने डरों के बारे में भी जानकारी रखते हो। क्या आप में है हिम्मत इस सनसनीखेज चैलेंज को पूरा करने की? क्या मेरे साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे ऐसे वो कौन से डर हैं जो आपको अंदर तक हिला कर रख देंगे? अगर इस चैलेंज को स्वीकार करते हो तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ना। सो अब मैं आपको ऐसे 4 डर बताने जा रहा हूँ, 4 ऐसे फोबियाज बताने जा रहा हूँ जो पूरी दुनिया में सबसे बड़े डर हैं। मैं उनकी डिटेल्स आपको दूंगा लेकिन उनका नाम नहीं बताऊंगा। उनका नाम आपको मुझे बताना है कि अगर आप जानते हैं कि ये कौन सा डर है, इसका नाम क्या है, इस फोबिया को क्या कहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे बताएंगे। सबसे पहला डर, बहुत खतरनाक, जिसे सुनकर आपकी भी चीखें निकल जाएंगी। दोस्तों, इसे बताने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक लड़का था श्याम, जिसे अपने घर से बाहर निकलने में ही डर लगता था कि घर से बाहर मैं निकला तो मुझे कुछ हो ना जाए, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये डर उसे हमेशा बना रहता था। सोचिए जरा, अपने घर से कदम बाहर निकालने में भी डर लगे तो आप कैसे रहेंगे इस दुनिया में? इस खूबसूरत दुनिया को कैसे देखेंगे? अगर आपकी लाइफ एक दायरे में ही रुक जाए, अगर आपको कहा जाए कि ये 5 किलोमीटर में ही आपको रहना है, तो कैसे रहोगे? कैसे देखोगे इस दुनिया को? ऐसा ही डर था उस लड़के श्याम को, और इस डर ने उसकी लाइफ को इतना छोटा कर दिया था कि वो अपने कुछ किलोमीटर जो उसका शहर था उससे बाहर जा ही नहीं पाता था। उसे ऐसा लगता था कभी मैं इससे बाहर गया तो मेरे साथ कोई नहीं होगा अपना, और मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा फिर? मुझे मेडिकल एड कौन देगा? मुझे अगर हॉस्पिटल ले जाना हुआ तो वो कौन ले जाएगा? तो ये सोच सोच कर उसे ये डर इतना सता रहा था कि उसने अपने घर से दूर जाना ही बंद कर दिया था। ना वो अपने रिलेटिव से मिलता था, ना किसी फ्रेंड से मिलता था, ना कहीं बाहर दूर जॉब करने जाता था। तो उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही खराब होकर रह गई थी। क्या आप जी सकते हैं ऐसी जिंदगी? आप कहोगे मैं तो नहीं जी पाऊंगा ऐसी। कौन रहेगा पूरी जिंदगी अपने घर में ही या अपने 2-4 किलोमीटर के दायरे में ही सिमट कर रह जाएगा? कोई नहीं कर पाता। लेकिन जो ये डर से परेशान है, ये लोगों को करनी पड़ रही है। तो आप बताइए, क्या है इस फोबिया का नाम? क्या है इस डर का नाम? मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में ये नाम दीजिए। इससे पहले कि हम अगले फोबिया पे बात करें, एक कमेंट कीजिए और इस डर का नाम बताइए। अब चलिए दूसरे डर की तरफ। इससे भी और खतरनाक, और भी ज्यादा लोग परेशान हैं उससे। बंद जगहों का डर, भीड़ भाड़ का डर, क्राउडेड प्लेसेस का डर, छोटी जगहों का डर। इन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी भी छोटी जगह में, बंद जगह में या क्राउडेड प्लेस में फंस गए तो हमारी जान ही चली जाएगी, हमें कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे। अगर ये किसी बाथरूम में और किसी ने बाहर से लॉक कर दिया तो ये चीखना शुरू हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। और तो और सुनिए, अगर ये बीमार हैं और इन्हें कहा जाए कि आपको एमआरआई करानी होगी तो एमआरआई कराने से बेहतर ये समझेंगे कि मुझे वो बीमारी में ही मर जाऊंगा। क्या आप सोच सकते हैं ये कितना इंटेंस डर होगा? आपको लगता होगा कि सर बंद कमरों में जाने से या मुझे अंधेरे में जाने से तो मुझे भी डर लगता था बचपन में, ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ये बहुत इंटेंस डर है। जब इन लोगों को ये डर आता है तो ये चीखने चिल्लाने लगते हैं, इनकी सांस फूलने लगती है, इन्हें सांस ही नहीं आ रही होती है, बहुत तेजी तेजी से खींच खींच कर सांस भर रहे होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बस अभी गए काम से। ये इतना इंटेंस डर है। तो अगर कोई आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो नाम लिखिए अभी कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा डर है। नंबर 2 था ये कौन सा डर है? नंबर के साथ लिखिएगा कि ये कौन सा फोबिया है, अगर आप इसे पहचान पा रहे हैं। इसी डर से परेशान थी एक लड़की हरप्रीत, जो कि क्लोज रूम्स में बैठने से भी डरती थी। अगर गलती से कोई बाहर से लॉक लगा के चला गया या ऑटो लॉक हो गया तो बस उसने पूरा घर सर पे उठा देना था। ना वो गाड़ी में बैठ सकती थी, ना वो किसी लिफ्ट में जा सकती थी। किसी भी छोटे क्लोज स्पेस में जाने से उसे ऐसी घबराहट होती थी कि उसे लगता था कि बस अब तो प्राण निकले ही निकले। दोस्तों, और अब हम चल रहे हैं तीसरे चैलेंज की तरफ, जो और बहुत खतरनाक एक फोबिया है। दोस्तों, इस कहानी में मैं बात करूंगा एक लड़के अब्दुल की, जो इस डर से
त्रस्त है, उसे अपने घर से निकलना इतना मुश्किल हो रहा है कि वो पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन जब शाम ढलती है तभी वो स्टेप आउट करता है। क्योंकि जब वो दिन में अगर कभी बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि सारी आंखें बस उसे ही देख रही हैं। जो भी लोग आसपास हैं वो सिर्फ उसी को जज कर रहे हैं, जिसके कारण ना वो किसी की आंखों में देख पाता है, ना किसी को फेस कर पाता है, ना किसी से ठीक से बात कर पाता है। वो अगर किसी 2 पर्सन को 3 पर्सन को बात करते हुए देख ले तो उसे ऐसा लगता है ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ये तो कुछ मेरे बारे में ही कुछ बुरा भला बोल रहे होंगे। बस पूरा टाइम उसके माइंड में यही चलता रहता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। दोस्तों, इस डर के कारण उसने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, उसने अपने पड़ोसियों से मिलना छोड़ दिया, बाहर जाना बंद कर दिया और उसका करियर जो कि स्टार्ट ही हो रहा था उसने वो भी ठुकरा दिया, क्योंकि उसे बाहर जाने में ही वो दिक्कत आ रही थी। बस अपने घर में ही बैठे रहना और उस डर को सोचते रहना, जिससे कि वो डर और बढ़ता चला गया। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि जब शाम ढलती थी, थोड़ा अंधेरा होता था, तभी वो बाहर निकलता था कि लोग मुझे ना देखें और ना ही मुझे किसी को हाय हेलो कहना पड़े, और गर्दन झुकाकर बस अपने जो भी काम उसे छोटा मोटा करना होता था उसे पूरा कराता था और फिर आकर वापस घर में बैठ जाता था। सोचिए, अगर आपकी लाइफ ऐसी हो जाए तो कैसा होगा, कैसा फील करेंगे। ना काम कर सकते हो, ना किसी दोस्त से मिल सकते हो, ना किसी पर्सनल रिलेशनशिप्स को निभा सकते हो। अगर शादी करने की सोच रहे होगे तो वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही डर रहेगा कि उसे पता चलेगा तो क्या होगा। ना किसी दोस्त को बताते हो, ना फैमिली मेंबर्स को बताते हो, ना रिश्तेदार को बताते हो, बस अपने अंदर ही इस डर को बढ़ाते रहते हो। तो अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि ये कौन सा डर है, ये कौन सा फोबिया है, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं फोबिया नंबर 4 पर। तो दोस्तों, ये जो आखिरी फोबिया, जो नंबर 4 फोबिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी और का एग्जांपल नहीं लूंगा, इससे तो मैं खुद ही परेशान था कुछ साल। ये डर आता है जब आप फ्लाई करते हैं, जब आप एरोप्लेन्स में बैठते हैं, चलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस कब ये एरोप्लेन गिर जाएगी। आपको इतनी घबराहट होती है कि आप बैठ ही नहीं सकते उनमें। मैं खुद भी इस फियर से परेशान था, क्योंकि एक बार जब मैं शंघाई से बीजिंग जा रहा था तो आपने सुना होगा एरोप्लेन्स में टर्बुलेंस अक्सर देखी जाती है। तो उस टर्बुलेंस में एक बार क्या हुआ कि एरोप्लेन फ्रीली काइंड ऑफ फॉल हुआ कुछ 1 सेकंड के लिए, और सारा कुछ जैसे हवा में उड़ रहा हो। वो एक मोमेंट जो था उसने मेरे अंदर ही डर बना दिया। तो जब मैं कहता हूँ ना कि कोई डर से बचा हुआ नहीं है, इवन मी, ये कहीं भी कभी भी किसी को भी आ सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे हो गया, अब लोग क्या कहेंगे, ये तो कहेंगे लोग तो कि पागल हो गया, ये क्या हो गया इसको, ये ऐसे क्यों डरा हुआ है। अरे वो किसी को भी आ सकता है, अगले मोमेंट में भी आपको नहीं पता। अगर अब तक ठीक हो तो अगले मोमेंट पे कोई डर आ जाए, नहीं पता। तो अगर अभी घर से बाहर निकलो और एक डॉग आपके पीछे पड़ जाए तो हो सकता है कि आपको पूरी लाइफ के लिए फियर ऑफ डॉग से परेशानी आ जाए। तो ये डर तो कहीं से भी आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। तो मैं जो ये डर की बात कर रहा था, ये सिर्फ फ्लाइंग टाइम में आता है, या फिर जैसे आप एयरपोर्ट पर हो, आपको जो स्मेल आती है एयरपोर्ट की, या फ्लाइट में चढ़ रहे हो, फ्लाइट की जो स्मेल आती है वो अलग सी थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी सी जो खुशबू आती है वहां पर, उससे ही आपको वो डर आने लगता है। क्योंकि ये सारी चीज आपके माइंड को ऑलरेडी कंडीशन कर चुकी होती है जब फर्स्ट टाइम में आपको वो डर आया था। तो अब आप एरोप्लेन, एयरपोर्ट, इनमें ट्रैवल करने के नाम से भी डरने लगते हो। तो अब आप एयरपोर्ट के नाम से, एरोप्लेन के नाम से और एरोप्लेन में फ्लाइंग के नाम से डरने लगते हो, और वो डर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आप उससे बचना शुरू कर देते हैं और अंदर अंदर ये डर बड़ा होता जाता है। तो दोस्तों, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए हो कि इस फोबिया का नाम क्या है तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि कोई है जो चारों फोबियाज के नाम गेस कर पाया हो। दोस्तों, इस चैलेंज के एंड में मैं आपसे सिर्फ यही बात कहूंगा कि आप में या आपके आसपास किन्हीं लोगों में ये डर या कोई और डर हो सकते हैं। सो उन्हें परेशान करने की बजाय, उन्हें चिढ़ाने की बजाय या उन्हें गिल्टी फील कराने की बजाय उनकी हेल्प करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आज हो सकता है वो फंसे हुए हैं, कल को आप हो सकते हैं उनमें से। क्योंकि इन डर का कोई नहीं जानता कब किसको आ जाए। किस चीज का डर आपको कई महीनों, कई सालों तक सताए रखे, कोई नहीं जानता।
तो इसलिए दूसरों को सताना बंद करो और उनकी सहायता करना शुरू करो। सपोर्ट देम, गिव देम कंफर्ट, टेल देम कि यस आई एम विद यू, और फिर देखिए वो कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं अपने इन डरों से। क्योंकि जितना वो उन डरों को छुपाएंगे, दबाएंगे, किसी से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक वो उन डर से नहीं निकल पाएंगे।